Namaskar students, I am JVN's Dr. Raju Kumar, Faculty of Agriculture and Veterinary Science. Today I will discuss fundamental of agricultural economics. Under agricultural economics, today I will discuss agriculture production economics. The meaning and definition of agriculture production economics is the agriculture production economics is the field of specializations within the subject of agricultural economics. It is concerned with it is a selection of production pattern and resources use efficiency in order to optimize the objective functions of farming community or the nations within a framework of a limited resources. The goal of agriculture production economics are to provide guidance to the individual farmers in using their resources more efficiently, and second, to facilitate the most efficient use of the resources from the standpoint of the economy. So, definition of agricultural production economics is agriculture production economics is the applied field of science wherein the principle of choice are applied to the use capital, labor, land and management resources in the farming industries. So, जो प्रोडक्शन जो होता है, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए प्रोडक्शन क्या होता है. प्रोडक्शन होता है एवरीथिंग वी ग्रो. कोई भी ऐसी प्रोडक्ट या गुड जिसको अपन ग्रो करते हैं उसको अपन कहते हैं प्रोडक्शन. प्रोडक्शन का अर्थ होता है प्रोड्यूस करना. रॉ मटेरियल से अगर अपन जैसे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को अपन कन्वर्ट कर रहे हैं मेन प्रोडक्ट के अंदर, तो वो होता है अपना प्रोडक्शन. ये तो हो गया प्रोडक्शन. अब प्रोडक्शन के बाद में जो प्रोडक्शन होता है दो चीज़ों पे डिपेंड होता है. प्रोडक्शन लेने के लिए प्रोडक्शन का जो मेन एम होता है वो होता है कि अपनी कॉस्ट कम लगे और अपने को जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमाइजेशन हो, वो होता है अपना प्रोडक्शन. अपन बात कर रहे हैं अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो अप्लाइड फील्ड ऑफ साइंस है, उसको साइंस ऑफ चॉइस भी अपन कह सकते हैं. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स को अपन साइंस ऑफ चॉइस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर अपन जो फैक्टर्स ले रहे हैं वो फैक्टर है कैपिटल, लेबर, लैंड एंड मैनेजमेंट रिसोर्सेज, जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर ही अपने को प्रोडक्शन लेना होता है और प्रोडक्शन से ही अपने को ये गेन करना होता है कि अपनी कॉस्ट भी कम लगे और अपने को जो प्रॉफिट हो वो भी मैक्सिमाइजेशन हो. नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं. इसके अंदर फर्स्ट ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन एंड आउटलाइन द कंडीशंस व्हिच गिव द ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल, लेबर, लैंड एंड मैनेजमेंट रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक. सो जो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स है वो डील करती है कैपिटल यूज से, लेबर से, लैंड से एंड मैनेजमेंट से. और इसके अंदर जो अपन रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उन रिसोर्सेज का अपन प्रॉपर यूज कैसे कर सकते हैं, कैसे अपन क्रॉप प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे अपन लाइव स्टॉक ले सकते हैं, इसको शो करता है अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स. सेकेंड है टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच द एग्जिस्टिंग यूज ऑफ द रिसोर्सेज डिवाइडेड फ्रॉम द ऑप्टिमम यूज. जो अपन रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज अगर अपन डाल रहे हैं, जो इनपुट्स अगर अपन फील्ड में डाल रहे हैं या ग्रो कर रहे हैं, तो उनका अपन ऑप्टिमम यूज कैसे कर सकते हैं उसको शो करता है अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स. लास्ट टू एनालिसिस द फोर्सेस विद द कंडीशंस एग्जिस्टिंग द प्रोडक्शन पैटर्न एंड रिसोर्सेज यूज. प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स ये एक कंडीशन को शो करता है कि जो अपन रिसोर्सेज है उनका अपन पैटर्न कैसा रखे जिससे अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट हो और उनका जो रिसोर्सेज है उनका जो प्रॉपर यूज हो सके, उसको डील करता है प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स. Last to explain the means the method in getting from the existing use of the optimum use of resources the farm management. और farm management के अंदर अगर आप optimum resources का यूज कैसे करें जिससे अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट हो और अपना जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइजेशन हो, उसको शो करता है प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स. नाउ व्हाई स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस. अपन प्रोडक्शन प्रोसेस की स्टडी क्यों करते हैं. अपन प्रोडक्शन प्रोसेस की स्टडी फॉलोइंग पॉइंट्स को टारगेट मान के अपन करते हैं. इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज द एफिशिएंट प्रोडक्शन. प्रोडक्शन प्रोसेस की स्टडी इसलिए करते हैं कि जो भी अपन प्रोडक्शन ले रहे हैं वो इफिशिएंट है या इनइफिशिएंट है, इसकी स्टडी करते हैं अपन प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर. फिर सेकेंड है हाउ इज मोस्ट प्रॉफिटेबल अमाउंट ऑफ इनपुट डिटरमाइंड. जो अपन इनपुट यूज कर रहे हैं उसका प्रॉफिटेबल लेवल कहाँ होगा, कहाँ वो इक्विलिब्रियम पॉइंट और प्रॉफिटेबल पॉइंट शो करेगा, वो किसके थ्रू अपन मेजर कर सकते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू. फिर थर्ड है हाउ द प्रोडक्शन विल रेस्पॉन्ड ए चेंज इन द प्राइस ऑफ आउटपुट.
प्रोडक्शन के अंदर प्रोडक्शन है, ये शो करता है कि अपन प्रोडक्शन के अंदर जो प्राइस लगा रहे हैं आउटपुट की, वो कैसे रेस्पॉन्ड करे, उस किसके थ्रू अपन वो कर सकते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू। फिर है फोर्थ, व्हाट एंटरप्राइजेस कम्बाइनेशंस विल मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट। जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो ये शो करता है कि अपन कौन सा एंटरप्राइजेस का कॉम्बिनेशन ले जिससे अपने को होने वाला प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइजेशन या ऑप्टिमम हो। फिफ्थ, व्हाट शुड मेजर डू वी इज अनसर्टेन अबाउट इल्ड रेस्पॉन्स। अपन जो इल्ड ले रहे हैं वो अपने अनसर्टेन और रेस्पॉन्स अपने को दे रही है या नहीं दे रही है, इसकी स्टडी अपन करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू। हाउ विल टेक्निकल चेंज अफेक्ट द आउटपुट। आउटपुट के अंदर क्या टेक्निकल चेंजेज हुए इसको शो करता है प्रोडक्शन प्रोसेस। नाउ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट। जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट अपन क्या क्या रख सकते हैं, जैसे सबसे पहले अपन इसके कॉन्सेप्ट लेते हैं वो है प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस through which the some goods and services called a input are transfer into the other good called a product और output। सो प्रोडक्शन जो है ये शो करता है इनपुट और आउटपुट के अंदर क्या रिलेशनशिप है, होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर जो इनपुट्स होते हैं उनको अपन कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, आउटपुट के अंदर, उसको अपन कहते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बाद में है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन इज सिस्टमैटिक एंड मैथमेटिकल expressions of relationship among the various quantities of input or input services used in production of commodity and the corresponding the quantities of output is called a production functions। जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये शो करता है मैथमेटिकल रिलेशनशिप ऑफ इनपुट और आउटपुट की रिलेशनशिप को, वो होता है अपने प्रोडक्शन फंक्शंस। प्रोडक्शन फंक्शन के बाद में जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसके बाद में अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ले रहे हैं वो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शन है। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स अराइज फॉर दोज इनपुट्स विच कैन बी डिवाइड इनटू द स्मॉलर डोजेस। कंटिन्यूअस वेरिएबल कैन बी नोन एज द फ्रॉम द मेजरमेंट, फॉर एग्जांपल सीड एंड फर्टिलाइजर एक्सेट्रा। सो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर अगर अपन कोई भी इनपुट ले रहे हैं उनकी जो क्वांटिटी अपन रख रहे हैं या ले रहे हैं वो स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर या स्मॉलर डोज के अंदर अपन उसको यूज कर रहे हैं, उसको कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शन। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शन के एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कि सीड है, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड है, यह है एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शंस के। फिर अपन चलते हैं डिसकंटिन्यूअस और डिस्क्रीट प्रोडक्शन फंक्शंस। तो डिसकंटिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शन को अपन डिस्क्रीट प्रोडक्शन फंक्शन भी कह सकते हैं। अंडर दिस प्रोडक्शन फंक्शन अराइज फॉर दोज इनपुट्स और वर्क यूनिट्स विच कैन नॉट बी डिवाइड इनटू द स्मॉलर यूनिट्स एंड हेंस आर यूज द होल नंबर, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ प्लोइंग, ब्रीडिंग एंड हार्वेस्टिंग एक्सेट्रा। सो डिसकंटिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शंस के अंदर अपन जो इनपुट यूज कर रहे हैं उनकी जो क्वांटिटी या जो उनकी डोज है अपन स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शन के अपन एग्जांपल देख सकते हैं जैसे कि नंबर ऑफ प्लोइंग। जैसे अपन एक फील्ड है उसके अंदर प्लोइंग ले रहे हैं, उसकी जुताई कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसकी स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर या स्मॉल एरिया के अंदर ही करो। फिर है वीडिंग, वीडिंग कर रहे हो वो भी लार्जेस्ट एरिया के अंदर होगा, हार्वेस्टिंग है वो भी लार्जेस्ट एरिया के अंदर होगी, वो स्मॉलर डोजेस उसके अपन यूज नहीं कर सकते हैं, वो होता है अपना डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट प्रोडक्शन फंक्शन। सो डिफरेंस बिटवीन द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शन एंड डिसकंटिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शन। Continuous production function, the inputs are used in smaller doses। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर जो इनपुट अपन यूज कर रहे हैं उनकी जो क्वांटिटी जो होती है वो स्मॉलर होती है। डिसकंटिन्यूअस के अंदर अगर अपन इनपुट यूज कर रहे हैं उनकी जो क्वांटिटी होती है वो लार्जेस्ट अमाउंट के अंदर या लार्जेस्ट क्वांटिटी होती है। इसलिए ये जो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शन के एग्जांपल देख सकते हैं जैसे कि सीड है, फर्टिलाइजर है, ये अपन स्मॉलर, जैसे अपन सीड ग्रो करना है तो ये तो जरूरी नहीं है अपन क्विंटल्स के अंदर सीड लेंगे, अपन केजी के अंदर सीड यूज करते हैं, तो अपना कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शन। नंबर ऑफ प्लॉइंग, अगर आपको खेत के अंदर जुताई करनी है तो उसके अंदर ये तो नहीं है एक ब्लॉक कर दिए उसके अंदर हो गई जुताई, बस ज़्यादा एरिया कवर नहीं किया। वीडिंग करनी है, 2-3 वीडिंग कर ली बस हो गई, ऐसा नहीं है। हार्वेस्टिंग करनी है, थोड़ी सी काट के उसको रख दिया, वो हार्वेस्टिंग नहीं होती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शन एंड डिसकंटिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शंस। थैंक यू। इफ यू
if you all are you satisfied with my digital session? If you have any query, please mention in comment box. Thank you.